दोस्तों नमस्कार। 19 तारीख से इस देश के आम चुनाव के लिए यानी लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है और साथियों लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है। आपको याद हो 2014 में नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसका नाम दिया था घोषणा पत्र। 2019 में उस घोषणा पत्र का नाम बदलकर हो गया संकल्प पत्र। फिर 2024 में वो नाम बदलकर हो गया मोदी की गारंटी। यानी 3 बार भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग पत्र हम लोग के बीच में आया, लेकिन उन मैनिफेस्टो में जब आप देखते हैं, चाहे वह घोषणा पत्र कह लीजिए, गारंटी कह लीजिए या संकल्प पत्र कह लीजिए, जितने भी दावे वादे किए गए थे जनता के द्वारा, चाहे वो रोजगार का मसला हो, किसानों का मसला हो, महंगाई का मसला हो, माताओं बहनों का मसला हो या सीमा की सुरक्षा का मसला हो, सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल रही। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसने 10 वर्षों के अंदर राम राज्य की सही अवधारणा उसको जमीन पे उतारने का काम किया। आपको याद हो कि 2020 के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के बीच में गए थे तो उन्होंने इस बात का हर मंच से इस बात की घोषणा की थी कि अगर हमने पिछले 5 साल में काम किया है तो आप हमको वोट करिएगा, अन्यथा वोट ना करिएगा। ये है दरअसल राम राज्य की सही परिपाटी, जिसकी अवधारणा को सच में अगर किसी ने जमीन पे उतार कर दिखाया तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनकी पार्टी दिल्ली के अंदर, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो या माताओं बहनों की बस की यात्रा की व्यवस्था हो, 1000 रुपये उनको प्रतिमाह सम्मान राशि देने की बात हो या फिर तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, यानी वो सारी सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं जिनको हम कह सकते हैं, उसको दिल्ली के अंदर उतारा, उसको पंजाब के अंदर उतारा। और आज आम आदमी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। आज आम आदमी पार्टी ने राम राज्य की सही परिकल्पना क्या हो सकती है, राम राज्य कैसा होना चाहिए, इसको लेकर एक वेबसाइट जारी किया है, आपका राम राज्य। आपका राम राज्य.com आप डालेंगे गूगल पे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए किन किन तरीके से काम किया है, चाहे वह दिल्ली की बात हो, चाहे वह गोवा के अंदर जो हमारे विधायक हैं उनकी बात हो, चाहे पंजाब सरकार की बात हो या फिर गुजरात में जो हमारे विधायक जीत के आए हैं, उन्होंने अभी तक जनता के लिए क्या काम किया है। तो ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, आम आदमी पार्टी की राजनीति में, क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करते हैं जनता के लिए और नरेंद्र मोदी जी राजनीति करते हैं अपने पूंजीपति मित्रों के लिए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, इस वेबसाइट पर जाकर आप देखिए कि असल में राम राज्य कैसा होता है और हिंदुस्तान के अंदर कौन सी ऐसी सरकार है जो राम राज्य की अवधारणा को जमीन पे उतारने का काम कर रही है। धन्यवाद।